मैं आवाज दीदी आ रही है आपके बारे दीदी? में थोड़ा सा बता रही थी कि दीदी जो है एक बहुत ही विशेष आत्मा है और पूरे कर्नाटक जोन को संभालती हैं। वर्तमान समय आप बेंगलोर बेस्ड हैं और आपने जो बाबा की सेवाएं की हैं वो बहुत अवर्णीय हैं। स्पार्क जो अपनी विंग है उसके आप चेयरपर्सन भी हैं। खास आपका मम्मा के साथ रहना हुआ, सॉरी, खास मम्मा ने बेंगलोर में बहुत सेवाएं की और जितनी भी मम्मा की मुरलियां हमें मिलती हैं रिकॉर्डेड, वो सारी बेंगलोर की ही देन है। ऐसा है ना दीदी? और जी हृदय हाँ, जी पुष्पा हाँ, दादी ज्यादा सही है। जिन्होंने जिन्होंने मम्मा से पालना ली, तो उनके साथ आपका रहना हुआ और आईटी हब जैसा स्थान है, उसको आप संभाल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आप कितने अनुभवी होंगे अपने जीवन में। तो अभी सभी भाई बहनों की तरफ से दीदी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अनुरोध करते हैं कि आप हम सबके साथ में अपने अनुभव शेयर करें। शांति, थैंक यू सो मच। आप सभी के थैंक यू साथ दीदी। शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक जो यू दीदी। मैं सारा परिवार से मिल रही हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, हर्ष है कि मैं आप सबके दर्शन भी कर रही हूँ, इतनी सारी देवताओं को एक साथ। तो इसलिए मुझे इतना सारा देवताओं का दर्शन करके, स्पेशली अपने राजधानी की भाई बहनों को देख और आप सबको देख मुझे बहुत बहुत खुशी हो रहा है। और दादी हृदय पुष्पा जी का कितना प्यार था सभी बहनों से और सभी भाई बहनों से, वो भी मैं याद कर रही हूँ। तो यहाँ आप सबको मालूम है, हृदय पुष्पा दादी जो चंद्रमणि दादी का बड़ी बहन थे, वो कर्नाटक में पहला भेजा गया पुल है जिससे सारी साउथ इंडिया की विशेष सेवाएं हुई। और दादी जी ने हमें जो मम्मा बाबा की पालना के बारे में कूट कूट के जो भरा, तो वो मैं आप सबके आगे शेयर करना चाहती हूँ। उनकी जो पालना थी, मुझे कभी ये फील होने नहीं दिया कि हम बाबा को नहीं देखा या मम्मा को नहीं देखा। लेकिन हर पल की 14 बरस की तपस्या और उसके बाद जो उनकी बहुत नजदीक से मम्मा की बाबा की पालना के रिजल्ट में क्या जीवन होती है, मैंने सिर्फ देखा ही नहीं लेकिन अनुभव किया। तो दादी जी ने बाबा की बातें जो हमें अनुभव कराया, दिन रात दादी जी का एक खूबी था कि रात रात हमें बैठते थे हमारे साथ और वो सारी यज्ञ की बहुत गहरी बातें जो था वो शेयर करते थे। तो बाबा की हर हर कदम की बात है, जो बाबा की अटल निश्चय, प्यारे शिव बाबा के साथ ड्रामा के ऊपर और बच्चों के ऊपर कितना अटल निश्चय रहा। जो दादी कहते थे, शिव बाबा सृष्टि में पधारे, ब्रह्मा तन में पधारे, हम सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को से निश्चय की बात कितनी सूक्ष्म महीन होती है, जो हम सभी सुनते हैं। बाबा के ऊपर ब्रह्मा बाबा का कितना अटल निश्चय था, जो सारे यज्ञ में कितने भी बड़े बड़े पेपर्स आए, संस्था की बैन हुआ, तब भी दादी कहते थे बाबा के रिंचक मात्र भी चेहरे पर, इतने सारे 350 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा,
ये बोल तक ही छोड़ दीजिए, लेकिन चेहरे और थोड़ा सा आंखों में बातें हो, ये हमने नहीं देखा। और बाबा ने इतना सहज तरीके से उस बात को पार कर दिया जो किसी को मालूम होने नहीं दिया। बाबा ने कहा, बच्चे सारा सामान बाहर रखो। सभी ने सेकंड में सारा माना एक एक सामान सारे बाहर कर दिया। बोला, अभी बैठो योग में, याद में हम सब बैठते हैं। आधा घंटे के अंदर वापस टेलीग्राम आया, बैन कैंसिल। फिर बाबा ने कहा, बच्चे चलो चलो अंदर रखो। सभी ने समझा कहाँ हम टूर पे जा रहे हैं। तो अनन्य 4-5 के अलावा किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो ऐसे शिव बाबा ने बाद में कहा, बच्चे ये बाबा की, भगवान की स्थापना है, इसमें कोई कुछ भी हमें हिला नहीं सकते। ताकि हर परिस्थिति जो भी यज्ञ में बिगड़ी पाठ से लेकर बातें आई, तब भी बाबा इतना अचल अडोल रहे। बड़ी बात ये था, जब शिव बाबा को सिद्ध करना था, ब्रह्मा अलग है, मैं निराकार शिव हूँ, मैं भगवान हूँ, ये मेरी स्थापना है, ये रुद्र यज्ञ है। इसको स्पष्ट करने लिए जब पुष्पमणि दादी में आए, तो दादी कहते थे, उस टाइम शिव बाबा ने कहा, और यज्ञ पिता यज्ञ माता भी अभी मेरे डायरेक्शन अनुसार पुष्पमणि जो बोलेंगे उस पर चलेंगे। आप सोच सकते हैं, जब बाबा ने सारा सरेंडर कर दिया, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, और बाबा ब्रह्मा बाप को यज्ञ पिता के रूप में रखा, मम्मा को यज्ञ माता के रूप में। जब कहे अभी आपका कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ ये जो कहेंगे वैसे चलेगा, ये पेपर था। दादी कहते थे, हम हर वक्त देखते थे बाबा जैसे जैसे थे पहले, जैसे यज्ञ पिता वैसे ही रूप, थोड़ा भी ऐसे वैसे नहीं। सारा पुष्पमणि बहन जो है वो ऑर्डर करते थे, ये करना वो करना, ये माँ यज्ञ माता माना मम्मा को ये करना, बाबा को ये करना, ये सारी बातें हाँ जी हाँ जी। ये बड़े सूक्ष्म पेपर है निश्चय के, जो दादी कहते थे। बाबा की इतना अचल अडोल, एक बल एक भरोसे पे जो स्थिति को देखा निश्चय के, ये बहुत बड़ा वंडरफुल बात थी, जिसमें वो इतना सहज पार कर लिया। जब सारी इतना अथॉरिटी दे दी, इस बहन को इतना अभिमान आ गया, जो बाद में चले गए वो आप सब जानते। तो माना बाबा फिर कहते थे, बच्चे आते हैं बादल, बादल रुकता नहीं है। हर वक्त की शिव बाबा हम सब बच्चों से पेपर लेते, लेकिन पेपर में हिलना नहीं, इसको पार करना है। ऐसे हजारे पेपर निश्चय के बाबा ने सिर्फ बच्चों से नहीं, मम्मा बाबा से भी लिया, जिसमें संकल्प तक भी शिव बाबा क्यों ऐसा कर रहा है, बाबा क्यों ये बदल दिया, ये ना प्रश्न था मन में भी चित्त में भी। एकदम जो जैसा बाबा चलाए, कंप्लीट सरेंडर। तो उस प्रमाण हमने जीवन में देखा। कभी कहते थे अनुभव किया निश्चय क्या होती है। और हम सभी शिव बाबा तब तक कंफ्यूजन था कि ब्रह्मा बाप में सारा कृष्ण को देखते थे, शिव बाबा गुप्त थे, कि बाबा को ही भगवान समझा, ऐसे ही चल रहे थे।
ये जो पाठ चला, शिव बाबा में ऑलमाइटी अथॉरिटी में अलग हूँ, ब्रह्मा बाप में मैं प्रवेश हूँ, ये सारी बातें जब सिद्ध हुआ, दादी अपने भी बात कहते थे, हम बाहर बैठे थे सारी रात बाबा के लिए सारा ड्राई फ्रूट्स का हार बना के, एक एक ड्राई फ्रूट में बाबा 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 करके सारी रात इतना बड़ा माला बना के सुबह तैयार किया। बाबा सारी रात दिन रात उसी टाइम ये प्रोग्राम था हर बच्चे से इंडिविजुअली मिलने का, तो सभी मिल रहे थे, दादी बाहर बैठे थे, दादी को चल रहा था मेरा बाप अंदर बैठा है मैं बाहर हूँ। बस दादी का संकल्प चलना, दरवाजा खुल गया और कहा हृदय पुष्पा बाबा बुला रहे। माना फिर बाबा ने कहा बच्चे संकल्प क्यों चलता कि मेरा बाप अंदर में बाहर, आप बाहर नहीं लेकिन दिल में आंखों में समाये हुए हो मेरे बच्चे। जिंदगी में कभी ये संकल्प नहीं करना कि मेरे से बाप अलग है, नहीं मैं सदा साथ हूँ। माना दिल की हर वक्त की संकल्प, हर वक्त की भावनाएं जो है बाबा स्पष्ट जानते थे और उसका जवाब मिलता था। और बाबा का सिर्फ शिव बाबा में निश्चय नहीं, इनिशियली ब्रह्मा बाप के आगे तो कोई था ही नहीं, ना मम्मा के आगे तो ब्रह्मा बाप फिर भी था, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे सिर्फ शिव बाप के बिगर, या इतना गहराई से ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था जो अभी हमारे आगे स्पष्ट है। तो उस टाइम बाबा को ड्रामा पर इतना अटल विश्वास था, जो दादी कहती थी जब बस गिर गया उलट हो गई तो बहुत लोगों को चोट लगी, बेहोश हो गए, बड़ी दादी या मम्मा की छोटी सी सारा बाल निकल गए, सारी बातें, किसी का हाथ गया, कुछ हुआ। जब दादी पहरे पर थी तो बोला बाबा बाबा बस गिर गया, इतना इतना मतलब डर, वो सारा स्थिति में आके बोलते। बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा, चलो, और एक शब्द ना बोला ना पूछा ऐसे कैसे हो गया, कौन गिरा है, कौन ड्राइवर था, कुछ भी नहीं, क्यों किया, कुछ भी नहीं, एकदम अचल अडोल स्टेज ड्रामा, एक ही शब्द बोला, जाके सबको देखा, देखने में भी थोड़ा भी इमोशनली बाबा थोड़ा शक्ल बदले या बोल कौन किया पूछे, कुछ भी नहीं, बच्चे सब ठीक हो जाएगा। इतनी मेरी इनिशियल अवस्था की ये बातें बाबा की इतना अचल अडोल, दादी कहते थे हम सबको बाबा हर कदम में ड्रामा में जो सीन जैसी आती है उसको उस रूप से ड्रामा की पटरी पर कैसे मन बुद्धि को चलाना है ये सिखाया। ड्रामा पर ही नहीं, बाबा को हम बच्चों में इतना निश्चय विश्वास, हर बच्चे के विशेषता को जानते हुए उन पर विश्वास रखना। और दादी की दो उदाहरण में आपके आगे रखना चाहती हूँ। दादी को पहरे पे बाबा सभी बहनों को पहरे पर अलग अलग ड्यूटीज बदलते थे, तो बाबा ने जब ड्यूटी दिया कौन सुबह जाता है, कब जाता है, फिर वापस कब आता है, सुबह से लेकर रात तक मुझे सारा लिखत में सब दियो। जब एक भाई सुबह गया शाम को आया, दादी ने पूछा आप इतना देर कहाँ गए थे, उसने बोला तुम मेरे सीआईडी हो क्या। दादी को हंसी आ गई, उसका बोलना, दादी हंसना, और एक बहन वहां से क्रॉस करते हुए देखा,
और बाबा को जाके बोला कि बाबा, हृदय पुष्पा एक भाई से हंस रही थी। बाबा ने कहा, मेरी बच्ची को आप जानते नहीं हो। मेरी बच्ची सच्ची दिल वाली, इधर बैठो आप पीछे, मैं उसको बुलाती हूँ। तो बाबा ने बुलाया और पूछा, बच्चे क्या हुआ आज सारा दिन? दादी सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ बोलते बोलते उस भाई की बात निकाले और कहा, बाबा ये भाई सुबह गया शाम को आया, मैं पूछा तो उसने मुझे पूछा तुम सीआईडी हो क्या? मुझे तो बहुत हंसी आ गई। वहां भी दादी हंसने लगे। सो इनोसेंट, दादी इतने बोले थे, लास्ट तक भी हमने देखा। तो फिर बाबा कहा, अच्छा बच्चे इतना ही था? हाँ बाबा, उसने सीआईडी शब्द बोला ना, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ गई। तो बोला तो बाबा कहा, ठीक है बच्ची जाओ। फिर उस बहन को बाबा ने कहा, बच्ची कभी आंखें भी धोखा देती। हर बच्चे की विशेषता, हर एक बच्चों की भावना, उनको समझते हुए हर एक के साथ व्यवहार करना है। कभी भी जो देखा उसको ही मान के उसमें अपनी भावना मिक्स करके किसी के आगे बताना नहीं चाहिए। माना हर बात की शिक्षाएं, हर बाद में वो आकर के इनको बोला, तभी दादी को मालूम पड़ा वो बाबा इसलिए बोल। तो ऐसे दूसरी बार जब दादी को किचन के काम था, डोड़ा बनाना था, 350 लोगों को डोड़ा बनाना। ये लोग सभी बड़े घर से आए, जिसके घर में बहुत लोग काम वाले होते हैं और इनको पता नहीं डोड़ा कैसे बनाया जाता। तो दादी को जब किचन की ड्यूटी हुई, एक बहन आके बोला, डोड़ा बनाना है आज आपको। बोला, मुझे डोड़ा बनाना आता नहीं, माना जोर की रोटी, अगर कोई सिखाएगा तो मैं सारा करूंगी, ये बोला। वो बहन जाके बाबा को बोला, बाबा वो कहती है हमको नहीं आता, नहीं करेंगे। तो बाबा बोला, इम्पॉसिबल है, मेरी बच्ची ये जवाब दे ही नहीं सकती है, वो इतनी आज्ञाकारी। वहां कहा, इतना मेरा बच्ची का दिल साफ है, ये हो ही नहीं सकता। इतना विश्वास और जो शिक्षाएं दिया कैसे देखा जाता है। यहाँ बाबा कहा, चलो बच्चे हम बात करेंगे। तो आए और बाबा कहा, बच्चे क्या बात है? दादी ने कहा, बाबा मैं तो कभी बनाया नहीं, अगर कोई सिखाएगा तो मैं करूंगी। अभी ऐसे ही मैंने बोला था। बाबा तो पूछा नहीं तुमने क्या बोला, इसने क्या बोला, नहीं। उन्होंने बोला, बाबा ने कहा, बच्चे मैं सिखलाता हूँ तुमको। तो बाबा ने सारा सिखा के बहुत समय धड़ी के साथ खड़े होके सारा करके गए। फिर उस बहन को कहा, बच्ची कभी भी व्यवहार में जिसकी जो जैसी बोल होती, भावनाएं होती, वैसे ही वो बोल, वो भावना दूसरों के आगे रखना है। उसमें अपनी भावनाएं बोल मिक्स नहीं होना चाहिए। दादी एक एक बात बाबा का कहते हुए हमें पक्का कराते थे। संबंधों में, ब्राह्मण हो या लौकिक जीवन में कोई भी हो, दादी कहते थे संबंधों में सदैव विश्वास पात्र अगर रहना है तो हर आत्मा की विशेषता और उनके बोल के पीछे जो भावनाएं है उसको समझते हुए हमें व्यवहार करना है। तो दादी जी हमारे साथ जो हर एक के साथ जो व्यवहार करते थे, जो विश्वास रखते थे, जो अंत तक बाबा की विश्वास हम बच्चों में से कभी थोड़ा भी कम होवे, ये कभी नहीं था। और विश्वास और विश्वास,
बाबा कहते थे मैं हर बच्चे के ऊपर मेरा विश्वास है, मैं कभी किसी बच्चे को साधारण रूप में देख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए वो वरदान हो जाएगा। तो बाबा कहते थे बच्चे, तुम बच्चे भी जिम्मेवार हो, किसी को भी देखते हो, उनको उनकी विशेषता, उनके गुणों के आधार से ही आपको देखना है, ताकि आपकी दृष्टि एक वरदान का काम करे, दुआओं का काम करे, उसको उठा देवे। तो ऐसे माना हर एक के साथ की व्यवहार बाबा का जो होता था, हर एक के उनकी कैपेसिटी, उनकी गुण विशेषताओं के आधार से उनको चलाना, उनसे सेवाएं लेना, ये अंत तक दादी कहते थे मैंने देखा, इतना प्यार। और बाबा की साधना के बारे में, बाबा कैसे दिन रात एक आत्म अभिमानी स्थिति के लिए खुद भी सारा टाइम करते थे, वो तो हम देखते थे, लेकिन हमारे से कराते थे। एक दिन बोला, बच्चे आज सारा दिन और रात भी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आप घोटो, स्वरूप बनने तक छोड़ो नहीं। तो एक एक जाके अपने अपने एकांत में बैठे। दादी कहा बाबा सारा दिन भी किया तो रात को भी मैं करना चाहती हूँ। बाबा कहा भले बच्चे। तो सारा रात दादी कहा मैं रटती रही, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सुबह जब आया तो मैं तो अंदर सोचा, मैं तो खुश हो गई, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। सारा टाइम आत्म अभिमानी का अभ्यास किया। बाबा के पास गए सुबह क्लास के बाद, कहा बाबा मैं सारा रात ये अभ्यास किया तो मैं बन गई। तो बाबा बोला नहीं, तुम कुछ भी नहीं बने हो अभी आत्मा। हर बात के पीछे शिक्षा है, कितना सुंदर। बाबा ने कहा बच्चे जब आत्मा बन जाएंगे ना, तो ये जो रात सारी रात रटती रही मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, अभी आत्मा अपने को मैं आत्मा हूँ मान रही है। जब बन जाएंगे ना तो फिर मैं आत्मा हूँ आप ये नहीं बोलेंगे। तो दादी ने पूछा मैं कैसे समझू मैं आत्म अभिमानी हूँ। बाबा ने कहा जब आप वो स्वरूप बन जाएंगे तो आपका हर कर्म, हर बोल आत्मा के गुणों के आधार से होगा, जिसमें बाप की याद समाई हुई होती। बोलना नहीं पड़ेगा मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप। वो प्रेम, वो शांति, वो पवित्रता कर्मों में दिखाई पड़ेगा, व्यवहार में आएगा, तब समझो मैं आत्म अभिमानी। जैसे अभी देहाभिमान को बुलाते तोड़े ही है, या कोई व्यर्थ या कोई भी अवगुण है वो बुलाते नहीं है ना, आपे ही आता है, वो प्रूफ है बॉडी कॉन्शियस की। ऐसे बाबा ने कहा बच्चे जब आत्म अभिमानी बन जाएंगे, आत्मा के निजी गुण नेचुरल रूप में काम करेगा, तब समझो मैं आत्म अभिमानी हूँ। तो ऐसे हर एक बात की ज्ञान की गहराई और वो साधना कराना बाबा की हर वक्त ही अटेंशन सिर्फ अपने प्रति नहीं, बच्चों के ऊपर। दादी कहते थे हम लोगों के ऊपर इतना बाबा मेहनत करते थे। सुबह सुबह बाबा 2 बजे उठाते थे और सब हम बैठते थे। हम लोगों को इनिशियली कभी उठ के आदत ही नहीं, तो बहुत नींद आता था, बहुत नींद आता था। एक दिन जाके बोला बाबा बहुत नींद आता है ना, आपके आगे बैठ के झुटका खाने के बदले मैं जाके सो जाऊं। बाबा कहा नहीं बच्चे, क्यों? क्योंकि आधा कल्प आप सब कुंभकर्ण की गोद में सोए। अगर अभी भी जाके सोएंगे तो उसको पक्का करा देंगे।
वो उसका संस्कार पक्का हो जाएगा। अभी वो कहेगा सो तो आपको उठ के बैठना है। ऐसे बोलते बोलते ऐसे दृष्टि दिया, मेरे आंखों से सदा के लिए नींद ले लिया। इतना वो दृष्टि, वो प्यार हमें जीवन भर कभी भी अमृत वेले मिस हुआ ना, नींद आए। ऐसे बाबा क्लास के लिए भी, बाबा की इतना स्ट्रांग मुरली से प्यार। अगर कोई आते हैं बाबा की प्यार मुरली से और मुरली कोई मिस करता तो उसमें बाबा को पसंद नहीं आता। कोई आके बोलते ओम शांति बाबा, आते ही कहते थे, देखते भी नहीं थे, पहले मुरली सुन के आओ बाद में बात करो। बाबा वैसे देखो तो एकानामी का अवतार थे। अगर मुरली के लिए कोई सुबह सुबह ट्रेन में आकर के बस पकड़ के लेट से पहुंचते और बाबा वेट करते थे अपने अनन्य बच्चों के लिए, फिर बाबा कहते लेट क्यों किया, इतने सारे रत्नों को मिस कर दिया। वो कहते बाबा इसमें आवे टैक्सी में तो पैसा जाएगा, ये सोचा। बाबा कहते थे फेल। जब जैसी जरूरत और उसकी वैल्यू देख, बच्चों को इकोनॉमी का भी ख्याल रखना है और खर्चे का समय को देख करना चाहिए। ऐसे हर सिचुएशन में शिक्षा है। तो सीख हम लोगों को देते थे। बाबा की हर वक्त की आज्ञा इतना स्ट्रिक्ट है। मुरली और अमृत वेले के लिए कभी भी ना कोई बहाना, ना कोई किसी भी कारण, हेल्थ का भी हो तभी कहते थे नहीं। दृढ़ता के आधार पे सब हो सकता है। बाबा ने हर शिक्षाएं जो दी, दादी ने हमें इतना पक्का कराया, चाहे निश्चय की बात, चाहे हर एक आत्मा, तीनों बात की निश्चय और आत्माओं के साथ व्यवहार की बातें, और दूसरा जो दिल छूने वाली बात है जो बोला, तो दूसरी जो बात थी जो प्यारे बाबा ने ड्रामा के ऊपर निश्चय और उसमें जो कर्म फिलॉसफी की बातें, जब हम एक बार बाबा को जीवन देते हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी जीवन की कितना वैल्यू है, और हम सब ब्राह्मणों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में दादी जी ने जो रखा। एक जो यज्ञ में चली हुई बात, एक बहन थी, वो ज्ञान योग सारा सुनते थे लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसे ही टाइम पासिंग, कुछ भी नहीं करते थे, जो जितना हुआ करना या तो ऐसे ही रह जाना। तो जब जीवन ऐसे आराम से चलाया, एक दिन संदेश लाया, ये फलानी बहन 10 दिन के अंदर शरीर छोड़ेंगे। ये बात जब बाबा को सुनाया संदेश ने, बाबा ने कहा आप जाके मम्मा को, यज्ञ माता को कहा। तो मम्मा आए तो बाबा मैं कैसे बोलूं आप 10 दिन में शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा कहना तो पड़ेगा क्योंकि ऑलमाइटी का हुक्म है, उसको जब तक नहीं कहेंगे तो उसको कैसे मालूम पड़े। तो ये 10 दिन के अंदर संदेश ने ये सुनाया, शिव बाबा ने कहा बच्ची को ऐसा सेवाएं दो
तो ये बच्चे जो शरीर छोड़ने वाली है वो ईश्वर का ऋण, पालना की जो ऋण है वो चुका के जाए, ये बोझ लेकर नहीं जाए। तो मम्मा बोला हम कैसे बोल सकते, बाबा बोला नहीं बहुत प्यार से बोलना पड़ेगा। तो मम्मा ने उनको बुलाया और कहा बच्चे आपके लिए बाबा की मैसेज है ऑलमाइटी। वो रोने लगे और मानने लगे हाँ मैंने आराम से जीवन ऐसे ही वेस्ट कर दिया, किया तो किया नहीं तो नहीं। ज्ञान योग में भी एक साधारण रीति से मैंने व्यतीत किया। तो बोला रोते रोते बोला मम्मा अभी 10 दिन में दिन रात मुझे सेवा दीजिए, मैं बाबा का ये सारा पालना का रिटर्न देना चाहती हूँ। तो मम्मा ने सुबह अमृत वेले के बाद रात को 11 बजे तक उनको लगातार सेवाएं देते फिक्स करके दे दिया। और 10वें दिन जब आए उसके बॉडी सारा धीरे 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 7-8 दिन में फूलने लगे, फूलने लगे। जिस घड़ी आया तो उसको श्वास लेना दिक्कत हो रहा था। सभी बहनें बाबा के पास आई और कहा बाबा उसको बहुत दिक्कत हो रहे हैं, तो ये सारा बॉडी स्वेलिंग भी है, श्वास नहीं ले पा रहे। तो बाबा आके देखा, मम्मा आए, अनन्य बच्चे सब आए। उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, वो जा नहीं पा रहे थे, आत्मा श्वास भी नहीं ले पा रहे थे। बाबा ने कहा बाबा से पूछो भी हम क्या करें, बच्ची तो बहुत तकलीफ है, देख नहीं सकता है। तो संदेशी को जब भेजा बाबा, संदेशी को कह के भेजा यज्ञ पिता यज्ञ माता और अनन्य बच्चों को कहो ये बच्ची सिर्फ पालना का ऋण चुकाया है, बाकी अपना कुछ जमा नहीं किया है। तो ये सब इतना ताकत दे उस आत्मा को मुक्त करे शरीर से। जब इतने पावरफुली सब योग किया, धीरे धीरे वो आत्मा शरीर छोड़ा। बाद में दादी ने कहा, बाबा ने कहा बच्चे हम बाबा के लिए, इसके कार्य के लिए जीवन दिया है, तो हमें हर सेकंड का हिसाब बाबा को देना है। उसके हर वक्त की जो अविनाशी पालनाएं है, ये इसका ऋण लेके नहीं जा सकते। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। तन मन धन संबंध संपर्क सब रीति से हमें हर वक्त बाबा के आगे हाजिर रहना है। ये कर्म फिलॉसफी की बहुत गूढ़ बातें दादी हम सबके आगे रखते थे और कहते थे कि ये जीवन इतना वैल्यूबल है जो आत्मा को सारे कल्प में सर्व खजानों से भरने की उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और देने का भी इतना ही जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की। जब हम खुद भरेंगे तब देंगे। तो सारे समय हम लोग 14 बरस जो थे तो निरंतर ये अटेंशन रखते थे, एक सेकेंड एक संकल्प भी साधारण या व्यर्थ न जाए। ये कर्म फिलॉसफी की बात। और बाबा 2 बरस जब शुरुआत में ये कहा कि बच्चे इस शरीर में नहीं रहना है, आप सबको या तो निराकारी या तो विष्णु चतुर्भुज। निराकारी अवस्था में रहना तो इतना सहज नहीं। बाबा ने कहा बच्चे अपने को सदैव विष्णु चतुर्भुज के रूप में देखो, उसमें रहो, देव स्वरूप में रहो। दादी कहते थे हम लोग 2 बरस मिरर नहीं देख,
निरंतर हम लोग अपने को उस स्वरूप में देखते थे और कंटिन्यूस आत्मा आत्मा, दूसरों को भी मस्तक में आत्मा को देखने के बाबा ऐसा लगातार अभ्यास नहीं लगाते थे। एक दो के आगे हम बैठते थे, घंटा घंटा बैठते थे और थोड़ा भी यहाँ मस्तक बीच के अलावा थोड़ा भी नीचे बुद्धि आती है, आंखों को भी देखते कहते थे फिर चालू कर। एकदम बिंदु देखने की एक नेचुरल आदत बनाने तक बाबा कहते थे बच्चे इसकी गहरी अभ्यास करना है, चार्ट लेते थे। तो एक एक बात की साधना बाबा खुद करना ही नहीं, वो तो करते थे लेकिन हम सबसे कराते थे। और कोई भी परिस्थिति में माया से हारना नहीं, कुछ भी हो गए, क्या भी हेल्थ हो गए, उसके लिए एक बार दादी कहते थे हम पहरे पर थी रात को, बाबा 2 बजे भागो 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 बोल रहे थे। हम सोचा कोई बिल्ली आया होगा, अंदर खिड़की में धीरे से देखने गए, फिर बाद में दरवाजे पर खड़े हुए तो बाबा बोला बच्चे कौन है, अंदर आओ। तो बोला बाबा ये क्या है, तो कोई है जो भगाए? बोला नहीं, देखो ना ये माया आई है, दांत बहुत दर्द था बाबा को, तो बोला मैं माया को भगा रहा हूँ, याद करने में ये बीच में इंटरफियर कर रही है, इसलिए माना उस दर्द को भगा रहा हूँ। बाबा आना जाना कर भी रहे, बोल भी रहे, इतने मतलब बाबा को एक सेकेंड दर्द कितना पावरफुल होती है, दांत दर्द सबको मालूम है। उसी आयु में ऐसी परिस्थिति में से बाबा को पूछने वाला कोई नहीं, सो सकते थे लेकिन नहीं। बाबा कहते थे बच्चे तुम लोगों को भी कोई भी माया का रूप आती है, उसमें ना डरना है, ना घबराना है, ना हार खाना है, जीतना है। ये शिक्षाएं दे के भेजते थे। तो ऐसे दादी हमको कहते थे हर कदम में फॉलो करो, किसी भी, ये तो छोटी बात है खुद की स्थिति बनाने की, अमृत वेले की महत्व की बात है। तो कभी भी हेल्थ की क्या भी कारण हो, लेकिन उठ के बाबा से एकदम एकदम अलर्ट, एकदम शक्तिशाली रूप में बाबा से रूहान करना है। खुद भी आते थे, हम लोगों को उठा के बिठाते थे, नहीं नहीं हम आए तो इतना पता नहीं था, तो दादी कहते थे नहीं नहीं उठो उठो, बाबा बुला रहा है। जैसे जैसे बाबा करते थे वैसे पालना। हम बहुत नजदीकी से दादी को सिर्फ देखा नहीं, अनुभव करते रहे, और कभी ये मिसिंग फीलिंग नहीं हुआ कि हम बाबा को देखा नहीं, मम्मा को देखा नहीं। क्योंकि दादी बोलते बोलते जैसे कि वहां लेके चले जाते। और वो बाबा इनिशियली जिस दिन दादी आए, वो अशरीरीपन का अनुभव जो कराया, बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा, जस्ट बोला, दृष्टि दिया, उड़ गए। दादी भी ऐसे दृष्टि देते देते उड़ा देते। जब बाबा ने भेजा, सेवा तो था नहीं, दिन रात लगन में मगन, भाषा भी नहीं मालूम। तो जो भी आए, इतने सारे वारिस निकले कर्नाटक में या केरला या रोजीबेन चेन्नई, ये सभी आंध्र के, ये सारा दृष्टि से आए, क्योंकि मालूम था ही नहीं दादी को भाषा। दृष्टि देते थे तो जैसे आंखों में बाबा बैठता था और साक्षात्कार हो जाता था। हम सभी कभी भी दादी को जब योग कराते थे तो एकदम लगता था बाबा नीचे आ गए, इतना एकाग्र। दादी कभी 5 बजे बैठते थे, रात को 11 साढ़े 11 उठते थे, वो भी नीचे एकदम हिलते भी नहीं, इतना आंखें, वो प्यार, वो मगन अवस्था, इतना
और हम लोगों को भी ऐसे ही जैसे बाबा बैठते थे, इतना लगातार अभ्यास, इस अभ्यास और अनुभव, मुरली की अध्ययन और अभ्यास, इन बातों में पावरफुली जो बाबा को पसंद था उसी बातों में हमें सदैव खोए हुए रहना, इसमें पक्का कराया। सदैव जब भी फ्री हुए दादी के हाथ में हमने मुरली देखा, जब बाबा करते थे हर घड़ी मुरली, मुरली की बातों के सिवाय दूसरा नहीं बोलते थे, वही रूप यह हमने देखा। दादी कहते जिंदगी भर ये बातें पक्के हो कि हमें बाप के ज्ञान रत्नों के सिवाय दूसरा कुछ बोलना नहीं है, ना सुनना है, ना बाबा के अलावा दूसरा कुछ देखना है। और हम लोगों को भी जैसे विष्णु चतुर्भुज का अभ्यास कराया, हमको कहते थे तुम लोग इसमें बैठो, लगातार इसका चार्ट दो, अपना ना देह दिखाई पड़े ना दूसरों का, इसका गहरा अभ्यास। और एकांत में बिठा देते थे, दिनों दिनों साइलेंस, हफ्ता हफ्ता साइलेंस में लगातार ऐसे भटियों में बिठा के जैसे बाबा कराते थे, ऐसे करा के उन गहराइयों में, उन अनुभूतियों में लेके चले जाते थे। योगी ऐसे कराते थे, हम उड़ जाते थे शरीर से। जो दादी कहती थी, बाबा जब भी हम देखे, जिस घड़ी भी देखे, मस्तक में जैसे मस्तक मणि चमक रहा है, शिव बाबा बैठा हुआ है, यही रूप देखा। हम लोग कभी दूसरा देखा ही नहीं। और बाबा देखे तो भी वो सारा जैसे फाउंटेन जैसा लाइट आ रहा है। नजदीक जाओ, बाबा इतना प्यार से मिलते, वो करंट, वो प्यार। दादी कहते थे संबंधों में जब आओ, एक दूसरे को देखो, तो आपसे यही अनुभव हो कि बाबा की प्राप्तियां, बाबा का वो ताकत, बाबा की वो निस्वार्थ पवित्र रूहानी प्यार, यही अनुभव हो, यही सेवा है। दादी सेवाओं में हम लोगों को जास्ती छोड़ते नहीं थे। दादी कहते थे पहले अपना स्वरूप, अपना स्थिति, बाद में सेवा है। ये वो हम बोलते थे तो कहते थे नहीं, बाद में भले करो, पहले ये बात करो। जैसे कि हम लोगों को कूट कूट करके बाबा की जो बातें हैं वो ऐसे भरा, और यज्ञ की इकोनॉमी के जैसे बाबा अवतार थे, वही रूप हमने दादी में देखा कि छोटी छोटी बात में दादी, एक स्क्रू भी नीचे पड़ा है तो दादी कहती थी पता नहीं किस गरीब का ये 50 पैसा, 1 रुपया है, अगर ये व्यर्थ जाएगा तो उसका पुण्य को समाप्त करने का जो बोझ है हमारे पर चढ़े। परमात्म पालना की बोझ अलग, परमात्म खजानों को व्यर्थ करना इसका बोझ अलग, और बाबा के संबंधों में वफादारी, बाबा के खजानों में चलने में ईमानदारी, दैट ओबीडियंस, बाबा कहा हम मैं करूं। जैसे ब्रह्मा बाप, शिव बाप ने कहा, ब्रह्मा बाप के कर्म की कदम था। दादी कहते थे बाबा ने कहा हम करें, इमीडिएटली ये होना चाहिए। फिर उसका मार्ग अलग होती है, अगर देर करेंगे मार्ग कटता है। तो बाबा की इन बातों में इकोनॉमी सिर्फ पैसे का नहीं, संकल्प का। कोई भी बात का हम लोग थोड़ा व्यर्थ गया संकल्प चलाते, उसमें दादी कहती थी बाबा को ये पसंद नहीं। ना बोल में ज्यादा आवश्यकता से, फोन में भी हम लोग बात करते थे, दादी पूछते थे क्या बोला उसने, क्या बोला आपने, क्या बोला, तो फिर के करेक्शन करते थे, इतना बोलने की दरकार नहीं।
बाबा हमने हम लोगों को ऐसे करेक्शन करते थे। तो ऐसे मतलब, और ज्ञान सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा या पैसे की इकोनॉमी नहीं, बाबा के खजानों की इकोनॉमी, ज्ञान शक्तियों की, समय की, जो भी बाबा ने दिया है अगर उसको धारणा बिगर जीवन में लाने बिगर हम ऐसे ही चला देते, भगवान की खजानों को व्यर्थ करने का भी हिसाब बनता, बोझ चढ़ता। तो ऐसे दादी ने एकानामी और सदैव एक नामी, जो सारे जीवन भर कहीं भी कोई भी बात का या आत्माओं का, गुणों का कहीं भी प्रभाव ना हो। लगाव तो बड़ी चीज है, प्रभाव भी, अंदर प्रभाव भी ना हो, संकल्प भी ना चले, ये जब तक ना हो तो उन्नति की पथ पर हम नहीं चल पाते। दादी कहते थे, ये वेरी इनिशियली हम लोग आते ही पूछते थे, अब किसके लिए आए हो, क्यों आए हो। जैसे दादी कहती थी, हम लोगों को बाबा ने बोला एक दिन, तुम लोग ऐसे ही आ गए इधर, इधर कोई भगवान भगवान नहीं है, जाओ इधर से निकलो। आके बैठ गए, बहुत सीरियसली बोला। हम लोग सभी डर गए, अभी क्या करें। तो धीरे धीरे बोला, बाबा आप कुछ भी करो, चाहे मारो चाहे टुकराओ, हम तो हिलने वाले नहीं, हमको मालूम है आप में भगवान है, हम जाएंगे। बाबा फिर हंस लिया, बोला बच्चे पेपर ले रहा था। ऐसे हम लोगों को दादी कहते थे, ऐसे ही फालतू तो नहीं आ गए, किसी को देखा ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, ज्ञान समझा, अनुभव किया। तो अनुभव की एक एक चीज की, बाबा की एक एक बात की, उसके प्रैक्टिकली बाबा की बातें लेकर के हमें परिपक्व करते थे अनुभवों के आधार से। जीवन, ये ब्राह्मण जीवन कितने महत्वपूर्ण है और इतना ऊंचा ज्ञान है ये, जिससे सारा कल्प का भाग्य बनता। और ये नया सिस्टम है ना, जो भी यज्ञ की बातें थी हम लोगों के लिए नया था, भोग का भी सिस्टम नया था। तो भोग कैसे रखा जाता है, किस भावना से रखा जाता है, ये क्लियर करते थे। तो भोग को एक बार दादी वापस आ गए भोग रखने लिए, दादी का थोड़ा ट्रांस का भी पार्ट था। बाबा बोला बच्ची जाके देखो क्या लाई हो, ऐसे बोला तो दादी नीचे आ गई, बोला ये क्लास में ही खोला, भोग को खोला, क्या है उसकी शुगर डालना बहन भूल गए थे। तो फिर दादी ने बोला जाओ बनाओ, सारा लेके आओ ठीक तरह से। फिर सिखाया, जब बाबा को कोई भी चीज भोग लगाना होता, थोड़ी सी देखना होता है उसमें सब ठीक है, क्योंकि ये भगवान को भोग लग रहा है। और दादी मम्मा को एक बार बाबा ने कहा, बच्ची बाबा आज मम्मा भोग बनाएंगे, बाबा खाएंगे। मम्मा गए, दरवाजा बंद, मुख में सारा बंद, इतना प्यार से भोग बनाया, फिर लाए किया, माना इतना भावना, इतना प्यार से भोग बना के बाबा के लिए रखा जाता। दादी कहते थे जब भोग बनाना है तो दरवाजा बंद कराते थे। हम पूछते थे क्यों, दादी कहती थी अगर आप लोग वगार डालते, कुछ भी करते, कोई क्रॉस करता, वो सोचता आज ये भोग है, बहुत अच्छा स्मेल है, माना झूठा हो गया। तो इतना ध्यान रखना है। और कोई कहता आज वहां भोग हमारे ये करना है वो करना है, दादी कहते थे नहीं, तुम्हारे टेस्ट पर भोग नहीं बनेगा, इच्छा अनुसार बाबा को जो पसंद है वही भोग बनेगा, नहीं तो तुम लोगों की इच्छाएं मिक्स होती है, वो भोग स्वीकार नहीं होता है। तो एक एक चीज का, जो बाबा की बातें,
जो कहते थे ये वंडरफुल बात, माना जीवन में एक बार भगवान है ये समझने के बाद उसकी यज्ञ, उसकी कार्य, उसमें यहाँ कोई मनुष्य के कार्य नहीं है, उसमें इतना अचल अड़ोल अवस्था सदैव कायम रहे, किसी भी कारण से स्थिति कोई भी बात में हिले नहीं, उतना बाबा के बल भरोसे पे जीना है। दादी हम लोगों को कहते थे, जब दादी को भेजा बाबा ने, बाबा दो बातें की। बाबा जब दादी ने कहा बाबा ना भाषा आती है ना कोई मालूम नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। बाबा इतना ही कहा, बच्चे आपका काम है मेरी याद में रहना, मेरा काम है मैं सारा सेवा मैं करूंगा, ये बाप की वादा है। जब आइए बहुत सारी पेपर्स आए क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन जो जो मदद मिली ये वंडरफुल बातें हैं, जो भी सेवाएं हुई ये सब साक्षात्कार से। और कुछ भी नहीं था, दादी को उधर माताओं को साक्षात्कार होता है, तुम लोग इधर खा रहे हो, देखो मेरी बच्ची क्या कर रही। दादी के पास एक ही बेडशीट था, नीचे डालो तो ऊपर ठंडी, ऊपर डालो तो नीचे ठंडी। बाबा उसको दिखाया, तुम देखो कैसे अच्छी तरह से खाट पे सोए पड़े हो, मेरे बच्ची को देखो। वो भागे भागे आए, तो देखे, फिर वो काट जो बना के दिया अंत तक उसी काट पर थे दादी। जब हम बोला ये पुराना हो गया हम बदलेंगे, बोला नहीं, मेरे बाबा ने मेरे लिए बना के दिया। ऐसे एक बल एक भरोसा। और कोई जाते थे सेवा में, जब सेवा रुद्धि हो गया तो बाबा की बात ये था, बच्चे कोई आता जाता या ये भगवान का यज्ञ भगवान चलाता, कोई मनुष्य नहीं चलाता। तो अनन्य कोई जाता है तो भी दादी कहते एक जाएगा 20 आएगा, तो बेबी हिलना नहीं, कैसे चलेगा सेंटर, क्या होगा, कौन करेगा, नेवर। कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं करना, ये भगवान चलाता, भगवान का यज्ञ। और हर वक्त बाबा नीचे रहता है, आता है जाता है, उसको कितना घड़ी रहता, सेकंड लगता है। ऐसे मना हर परिस्थिति में कैसे हमें रहना है, स्थिति क्या होनी है, संकट क्या होनी है, जैसे जैसे बाबा बोलते थे और अनुभव करा के भेजा, वैसे ही दादी अपने जीवन में हम लोगों को पक्का कराया। और सेवा में भी मेरापन कभी ना आए, इसके लिए मैं एक टाइम तो हो गया, फिर भी ये एक एग्जाम्पल आप सबके आगे रखना चाहती हूँ। एक बार दादी जब इनिशियली सेवा करते थे, हर जगह पर एक एक मास जाकर के रुकते थे, सबको 1000 2000 योग शिविर अटेंड करके जब 300 400 रह जाते थे, फाइनली बाद में उन सब से मिल के उनको अनुभव करा के दादी वापस आते थे। एक जगह एक सेंटर खुला तो 300 भाई बहने, फिर वहां के भाई बहने बोला हम लोग सेंटर चाहते हैं, हमको ये ज्ञान चाहिए, तो वहां अच्छा सेंटर खुला, 2 बहनों को छोड़ा। कुछ समय के बाद एक बहन बोला इधर आप नहीं कर सकते हो सेवा, हमको ये सेंटर चाहिए। ये बात ऊपर मधुबन तक गई बात। तो जब गए तो मैं भी वहां ही थी, तो सभी दादियों ने कहा, उसी टाइम ये बॉर्डर्स ये सारा जोन से नहीं था, ये लिमिट्स नहीं था इनको इधर करना है, अभी जो बना के दिया है उसी टाइम ये सारा नहीं था। तो जब ये बोला सभी दादियों ने, गुजार दादी भी यही बोला, बड़ी दादी बोला, दीदी बोला ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वो बोले नहीं, हमें चाहिए, ये हमारे नजदीक पड़ता है, ये नहीं कर सकते। तो दादी देखा, एक दिन गया, दूसरा दिन, फिर दादी गए, बोला बड़ी दादी को, दादी आप दे दो ना, प्रॉब्लम समाप्त। मैं थोड़ी ही सेवा लेके आई थी, बाबा का सेवा है, बाबा की बच्चे,
सब बाबा का है, आप क्यों सोचते हो? दादी बोले आप बोल रहे हो? बोला हाँ, क्योंकि हाँ सेवा तो मेरा है ही नहीं ना, बाबा ने कराया ना, तो इसलिए मुझे संकल्प भी नहीं चलेगा, आप दे दो। तो वो सेंटर भी मांग रही है, बहनें भी मांग रही है, सब छोड़ने लिए बोल रही है। बोला हाँ ले, वो करे तो भी सेवा, मैं करूँ तो भी सेवा, बच्चे तो बाबा के हैं, बहनें भी बाबा की, दे दो, सब दे दो, सामान सहित दे दो। इतना प्यार किया बड़ी दादी ने, हम वहीं खड़े होके साक्षी होके देख रहे थे। इतना प्यार, इतना प्यार, मतलब सेवा में भी कभी स्वप्न में भी मैंपन नहीं, और कोई कहाँ भी क्या भी करे, करो करो, नहीं भी। इतनी एक फ्राक दिल, एक जनरस के साथ साथ सच्ची दिल, जिसमें कहाँ भी तेरा मेरा मैंने लास्ट तक नहीं देखा। तो ये बाबा को देखते, अनुभव करते, जो सेवाओं में बाबा ने भेजा, और हम लोगों को उसी बात को, यज्ञ की इतनी स्पष्टता से हर बात को हम लोगों को आगे रख के हमारे जीवन को बाबा की बातों से परिपक्व जो बनाया, और इतना स्ट्रांग बनाया जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ही नहीं, हर पेपर के आगे बाबा मम्मा की बातें दादी बोलते थे। ये भगवान की स्थापना है, भगवान देखता है, भगवान नीचे, आप कहो बाबा नीचे आओ, आ जाता है, कभी सोचना नहीं, संकल्प तक भी नहीं। इतनी अपने स्वरूप पर अटल विश्वास, एक बल भरोसे पे जीवन जो जीना है उसको सिखाते हुए, और सेवाओं में या किसी भी बात में कभी स्वप्न में भी मैंपन न आवे, इसका केयर करना है, क्योंकि अंतिम वार है माया की। दादी कहते थे बाबा ने ये सिखाया बच्चे, रावण की फाइनल जो वार है वो मैंपन, बुद्धि का, सेवाओं की, सेवा की सफलता की, अपनी विशेषताओं की, जो अभिमान ईगो सटली सूक्ष्म रूप में आता है उसको जीतना है। अगर वो उसमें आ गए तो सारा जो सेवा की पुण्य की खाता है वो व्यर्थ में चले जाए। इस बात की बहुत सावधानी देते थे, तो जैसे बाबा देते थे हम लोगों को भी यही बात पक्का कराते थे, हम लोग कुछ नहीं करते। बाबा ने सिर्फ हमें निमित्त एक चांस दिया है, लेकिन करता कराता वही है। इसकी बहुत सारी बातें जीवन में मैंने दादी को देखा, कोई भी बात पर स्थिति इतना बाबा ने इतना नेचुरली, 14 बरस के तपस्या में उनकी नेचुरल जीवन ऐसे बना, जो कोई आके कुछ भी बुरा भला बोलता था तो दादी हंसते थे। एक भाई आया, इतना बोलता गया, डांटता गया, दादी देखते रहे, हाथ में बोला पूरा हुआ, टोली दे के भी फिर हंसते रहे। हमने बोला इतना खराब बोला वो और आप हंस रहे, तो बोला और हंसी आए। दादी थोड़ा रमणीक थे, बोला ये मिक्की माउस थे ना, बेचारा मेरे आगे ही तो सारा बाहर निकाला, हल्का तो हो गया, उसमें भी खुश। ऐसे मतलब बाबा की जो दिनचर्या, बाबा की हर वक्त परिस्थिति में जो स्थिति था, उनको इतना गहराई से फॉलो करके अपना स्थिति बनाए, जो हम लोगों को भी वही बातें बोलते हुए हमें पक्का बनाया। जो मैंने अंत तक, लास्ट घड़ी तक यही देखा कि लास्ट में भी जब दादी का तबीयत थोड़ा ये नरम था, तो कल शरीर छोड़ना है, आज जो मैंने देखा दादी को शाम को प्रकाश की लाइट, भारत में लाइट बॉडी इतना तेजोमय, वो लाइट तो इस दुनिया में है ही नहीं।
हमको समझ में नहीं आया कल शरीर छोड़ देंगे था। सारी जिंदगी दादी के आगे एक बड़ा बाबा की फोटो थी, बाबा और मैं और मुरली, तीन के सिवाय दूसरा है ही नहीं। तो अंत में भी देखते रहे, हम जावे तो कहे बाबा को देख रहे हो, कृष्ण को देख रहे हो, यही हम कहते थे, हमको नहीं दिख रहा है। ऐसे करते करते बोलते बोलते सेकंड में उड़ गए। माना बहुत समय की तपस्या, बहुत समय की स्थिति बनाने की जो दादी ने बाबा की बातों से सिखाया प्रैक्टिकली, बहुत गहरी बातें हैं, जिसको सारा अनुभव जो कराया, जिस कारण हमें हर कदम में वो शिक्षाएं, वो अनुभूतियां जीवन को बहुत सहज और निर्विघ्न चलने में मदद करता है। अच्छा, ओम शांति। आपका टाइम एक्स्ट्रा हमने लिया। नहीं नहीं दीदी, हमारा सौभाग्य है ये तो कि आपने हमें समय दिया और बाबा के इतने गहरे अनुभव हमारे साथ रखे, जो बातें रियली हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की स्रोत थी। और इस तरह के अनुभवों से दीदी हम फायदा लेता रहेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो भाई बहनों को क्लासेस मिल जाते हैं, लेकिन जो अनुभव की बातें होती हैं वो दिल को छूती हैं। जैसे आज आपने बहुत सी ऐसी बातें सुनाई कि बाबा बच्चों के प्रति कितनी उच्च दृष्टि रखते थे, कि कोई भी बात हो जाए, कोई गलत जाके भी बाबा को मैसेज दे किसी के बारे में, तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, अगर बाप गलत सोचेगा तो फिर सारी बात जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे के लिए वरदान हो जाएगा। तो बाबा की दृष्टि हर बच्चे के प्रति ऊंची रहती थी, ये बहुत बड़ी बात। और दादी की भी जो बातें आपने सुनाई, तो ये बहुत ही अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। अभी तो वर्चुअल मिले, लेकिन अभी फिर फिजिकली भी आपको इनवाइट करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट दिल से करना चाहती हूँ। दादी कहते थे, मम्मा जब आई ना फर्स्ट डे, बाबा हाँ को जी। जब मम्मा ऐसे शुद्ध बुद्ध दुनिया उनको भूल गया। जो 7 दिन लगातार आए, सेम ग्रीन फ्रॉक, टूटा हुआ एक शू और एक कंगन था गोल्ड का, जैसे कि कोई और ही दुनिया में रहे। दादी देखते थे, ये सभी बड़े घर के थे ना, दादी देखते थे और हंसते अंदर चले जाते थे। मम्मा जब 6th डे ये रोज देखते थे, हंस के चले जाते हैं करके, उसी दिन भी हंसे और मम्मा आए और पूछा, आप रोज हंसते क्यों हैं? तो मम और हंसी आई दादी को। तो सिर्फ दिखाया, मम्मा आप सेम पहन के आ रहे हो, आप भूल गए क्या सारा? मम्मा ऐसे गंभीर हो गए और कहा, आप इतना बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको अपना शरीर भी भूला नहीं और मेरे शरीर को भी याद रखा है, और दो भूले करके ऐसे दृष्टि दी। इट वॉज ओनली 6th डे। और जैसे मम्मा के मस्तक पर दादी ने कहा, मैं बड़ा बल्ब देख रही थी, इतना पावरफुल। उस घड़ी, उस दिन से आज दिन तक कभी मैंने किसी की शरीर नहीं देखा। इतनी मम्मा की फर्स्ट डे जैसे कि दुनिया से मर गई और ही कोई दुनिया, माना इंस्टेंट जो जैसे बाबा बोले, दादी कहते थे इमीडिएटली स्वरूप में रहने की एक नेचुरल आदत डालो। तो इस अभी समय को देखते हुए अगर हम सबको उड़ना है, तो हम सभी से ये निवेदन करती हूँ, मम्मा की, बाबा तो ही बाबा, बाबा को तो दादी कहती थी हम बहुत करीब से जाते थे, जब परिस्थिति आती है थोड़ा बाबा की शक्ल ले, ऐसे बोल बदलता है, नेवर, हम देखा ही नहीं मम्मा बाबा में। लेकिन उनकी जो शिव बाबा कहे, बाप ब्रह्मा बाप, फिर भी ब्रह्मा बाप, मम्मा की भी थोड़ा भी गैप देके ये था नहीं।
सदैव स्वरूप है। हम भी ये करे कि बाप कहे बाबा और हम उस पर रह जाए उसके स्वरूप, ताकि हम ये जो समय बाबा चाहता है हम सब विश्व की आत्माओं के काम आए। प्यारे बाबा के सारे खजाने अभी तो मनसा द्वारा भी बाबा मनसा की बात कर रहे थे, तो ये करने के लिए हमें मम्मा बाबा को फॉलो करते जंप लगाना है। थैंक यू शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा सुनाया। हम सब ध्यान देंगे इस बात पर, आत्मिक स्मृति के अभ्यास पर। थैंक यू दीदी। आपके साथ 5-10 मिनट योग करना चाहेंगे हम सभी, यदि आप समय दे तो। ठीक है विपुल भाई जी। जी प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के जब याद आए, हमें अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी। जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। बच्चों की टोली कहने लगी, जब कमरे से होकर आई। मीठे बाबा से बात हुई, मीठे बाबा से बात हुई, तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। जब विश्व शांति की बात चली, तो शांति स्तंभ की याद आई। जब विश्व शांति की बात चली,
तो शांति स्तंभ की याद आई। सेवा तप त्याग वो याद आया, सेवा तप त्याग वो याद आया। तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई, फूलों ने कहा मेरा बाबा, फूलों ने कहा मेरा बाबा। तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए। स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया, याद आया, याद आया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज, बहुत अच्छा।